Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। कैलकुलस का चैप्टर 2, ठीक है। थर्ड टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन। इससे पिछले लेक्चर में मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन व्हेन जब एक्सप्लिसिट फंक्शन इज गिवन। आज हम पढ़ेंगे कि व्हेन जब इम्प्लिसिट फंक्शन इज गिवन, व्हेन इम्प्लिसिट फंक्शन इज गिवन, जब आपको इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बच्चों? आपको अगर आपको क्वेश्चन एक्स और वाई में है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सके, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x, ठीक है, स्क्वायर वाई, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें एक से ज़्यादा y हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ये है जनरल फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस केस में जो मेरा फाई ऑफ एक्स होगा, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, ये वाला इक्वल से पहले मेरा फाई ऑफ एक्स होगा। तो जब इम्प्लिसिट फंक्शन आपको गिवन होगा तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का अपना फार्मूला होगा, ठीक है, और नॉर्मल लाइन का अपना फार्मूला होगा। जी, आपको पता है कि टेंजेंट लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो किसी कर्व के जस्ट एक पॉइंट को टच करके गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन। और जो टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो ये किसी न किसी पॉइंट से तो पास हो रही होगी, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P का, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है। और ये जो कर्व है ये है फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये कर्व है। तो हमें कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करो, इस पॉइंट पर आपको पॉइंट भी गिवन होगा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करो इस पॉइंट पर, तो पॉइंट आपको गिवन होगा और इक्वेशन भी आपको गिवन होगी, इम्प्लिसिट फॉर्म भी गिवन होगी, ठीक है। तो चलें जी, जनरल फॉर्म लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन किसके ऊपर है? टू द कर्व, कौन सी कर्व है? फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है? P x1 y1 इज। तो याद रखना बच्चों, जब भी आपको इम्प्लिसिट फॉर्म गिवन होगी तो आप पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला बनेगा वो है बच्चों y माइनस y1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y, ठीक है, प्लस x माइनस x1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वेर यहाँ पर जो है, ये जो है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y, ये क्या है बच्चों? ये इसको मैंने डिनोट किया है पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y एट पॉइंट P x1 y1, ठीक है बच्चों। क्या करेंगे, आपको जो भी फाई होगा आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जो आपको गिवन पॉइंट होगा उस पॉइंट पर आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपका पार्शियल फाई और पार्शियल y होगा। आप बेशक इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि y माइनस y1 पार्शियल फाई और पार्शियल y एट पॉइंट P, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट P ये वगैरह ये नहीं लिख रहा, आप अगर आप लिखना चाहें तो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये जो है वो क्या है, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई फाइंड करेंगे, फिर पॉइंट पर जो वैल्यू निकलेगी, जो कांस्टेंट नंबर आएगा वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो जब इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का ये फार्मूला याद किस तरह करेंगे, y माइनस y1 साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y,
प्लस एक्स माइनस एक्स वन, साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। चले बच्चों जी, अब है नॉर्मल लाइन में, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 9 जी बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी इस लाइन की अब इक्वेशन क्या होगी बच्चों, तो वो होगी y माइनस वाई वन पार्शल फाई ओवर पार्शल एक्स माइनस एक्स वन पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टेंजेंट लाइन में क्या था, y माइनस वाई वन पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और प्लस एक्स माइनस एक्स वन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया कि हमने नॉर्मल लाइन का निकालना है, तो उसका क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया हमने, इसको इधर और इसको इधर, इसलिए प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका है आपका। तो इसको आपने, तो अब इम्प्लिसिट फंक्शन में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे और नॉर्मल लाइन के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इनके लिए सबसे पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे, फिर जो गिवन पॉइंट होगा उसके ऊपर हम वैल्यू निकाल के जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। चलें जी, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, ये एग्जांपल है पार्शियल डेरिवेटिव की। ठीक है, तो कहते हैं पेज नंबर 86 पे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की इक्वेशन दे दिया। आप ये देख लेते हैं, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वाई हैं और आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसी फॉर्म में आपने, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन में देखना होता है क्या ये एक्सप्लिसिट फॉर्म का क्वेश्चन है या इम्प्लिसिट फॉर्म का है, तो फिर उसी के मुताबिक आप उसका सोल्यूशन करते हैं। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो उसने क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालो एट इस पॉइंट पर। ठीक है, और आपके पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आएगी इस पॉइंट पर, वो आपके पास ये दे दिया। आपने क्या है, हम फाइंड करेंगे, अगर मेरी इसी के इक्वल आ गई तो इट मीन मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। चलें बच्चों जी, तो एग्जांपल थी पेज 86 पर, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन ये आपको दे दिया है। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो हेयर मैंने लिख लिया कि फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, पॉइंट आपको दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट होगा बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का पहले इसको चलें लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 31। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो y कांस्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगा। अच्छा जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो 4 भी कांस्टेंट और y भी कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो 2 भी कांस्टेंट, वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो अकेला कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो 4 बाहर एक्स का 1 माइनस इसका 0 हो जाएगा और आगे वाले का भी 31 का भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास आगे बच्चों पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, 2x माइनस 4y प्लस का 4। ठीक है, अब पॉइंट आपको गिवन है 1 और 3, तो इसका मतलब है कि मैंने अब पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स एट पॉइंट 1 3 पर वैल्यू निकाल लेनी है। तो जहाँ पर x है 1 पुट कर दें, y की जगह 3 पुट कर दें, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 12 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स इस पॉइंट पर माइनस 6 आ गया 9। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं फाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। हाँ जी, फाई आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 31। चलें बच्चों, अब हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट होगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x बाहर y का 1 हो जाएगा माइनस 2 कांस्टेंट बाहर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये आ जाएगा 4y प्लस अकेला कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x कांस्टेंट 0 माइनस का 2 और
31 का 0 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा बच्चों पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई, हाँ जी, -4x -4y माइनस का 2। ठीक हो गया। अब पार्शल फाई और पार्शल वाई एट पॉइंट 1 3 पर वैल्यू निकाल लेते हैं हम, जहाँ पर x है 1 पुट कर दें और y की जगह 3 पुट कर दें माइनस का 2। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, -4 -12 -2, तो ये आ जाएगा -18। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब हम लिखेंगे वी नो डेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। अगर कर्व ये हो और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन अगर पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रही हो, तो मेरी इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस y1 पार्शल फाई ओवर पार्शल y प्लस x माइनस x1 पार्शल फाई ओवर पार्शल x। ठीक है। अब मुझे पॉइंट तो गिवन है, तो ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, तो पुट कर दें। तो y माइनस y1 आपका 3 है और पार्शल फाई और पार्शल y की वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है। तो पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या आई है, -18, और पार्शल फाई और पार्शल एक्स की वैल्यू आई है -6। तो वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा -18 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस x माइनस x1, तो x1 आपका 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दें, और पार्शल फाई और पार्शल एक्स को आया -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये -6 है, -18 है, तो हम क्या करते थे, डिवाइडिंग बाय -6 वी गेट। ठीक है, -6 से डिवाइड कर दे, तो ये आ जाएगा y -3 इंटू -6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस x -1 और -6 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट 1 आ जाएगा। चलें जी, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3y माइनस का 9 प्लस का x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x प्लस 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। और यही तो मेरी रिक्वायर्ड लाइन थी, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है। तो जो मेरा आंसर था वो भी यही था, ये देख लें, x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पर ये आ गया। ठीक है। चलें जी, अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में सेकंड है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक। ये कोनिक इक्वेशन दे दी है, तो देखें इम्प्लिसिट फॉर्म है, और एट पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय। ठीक है, पॉइंट उसने जर्नल दे दिया x1 y1, तो हम भी वही ले लेंगे, जहाँ पर x होगा x1 पुट कर देंगे, y की जगह y1 पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। और कहते हैं उसका आंसर फिर ये आएगा, और ये भी आ सकता है और ये भी, दोनों प्रूव करने हैं आपने। चलें बच्चों जी, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से रीड करवा देता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, ये मेरे अपने नोट्स बनाए हैं मैंने इसके, तो अब मैं आपको यहाँ से रीड करवाने वाला हूँ। तो ये आपको बाय गिवन इन्फॉर्मेशन दे दिया, पॉइंट x1 y1 दे दिया है, तो मैंने कहा लेट फाई ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ठीक है। अब पार्शियल फाई का पहले विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर लें, पार्शियल डेरिवेटिव फिर विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लें। ठीक है। चलें जी, तो पार्शियल डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा बच्चों, हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू, देखें विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 0 प्लस, हाँ जी, ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो 2hx बाहर हो जाएगा, y का 1 आ जाएगा, प्लस, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, तो बन जाएगा 2by प्लस 2f बाहर आ जाएगा, y का 1 हो जाएगा, प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x ये सारा कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट का भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल फाई और पार्शियल y इज इक्वल टू 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये मेरे पास बाकी रह जाएगा, जैसा कि ये आ गया, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 2hx प्लस 2by प्लस 2f। ठीक हो गया। अब पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y एट पॉइंट x1 y1 पर वैल्यू निकालो, तो जहाँ पर x है x1 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 2hx1 प्लस 2py1 प्लस 2f।
तो यहाँ से 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लें तो बन जाएगा 2hx1 प्लस by1 प्लस f। ठीक हो गया। चले जी 9। अब पार्शियल फाई का विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये है आपके पास क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये आ जाएगा 2ax प्लस 2hy, बाहर आ जाएगा x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2g बाहर आ जाएगा, x का 1 और c का 0। क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, तो जैसे हम विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। अब पार्शियल डेरिवेटिव फाई का विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट x1 y1 पर वो क्या आ जाएगा 2ax1, जहाँ पर x है x1 पुट कर दे, जहाँ पर y है y1 पुट कर दे, ठीक है। तो 2hy1 प्लस 2g इज इक्वल टू, हाँ जी, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो मेरे पास आ जाएगा ax1 प्लस hy1 प्लस g। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब जनरल फॉर्म लिखें। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर इस पॉइंट से पास हो रही हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, y माइनस y1 पार्शियल फाई और पार्शियल y प्लस x माइनस x1 पार्शियल फाई और पार्शियल x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो जस्ट आप वैल्यू पुट कर दें, पार्शियल फाई और पार्शियल y की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, ठीक है, तो वो आई थी आपकी ये वाली, ये पुट कर दें, और पार्शियल फाई और पार्शियल x की वैल्यू पॉइंट पर क्या आई थी ये वाली। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें। अब बस जो सिंपल सिंप्लीफिकेशन ही है बच्चों, तो उसको ज़रा देखें। तो पार्शियल फाई और पार्शियल y की वैल्यू ये पुट कर दी, पार्शियल फाई और पार्शियल x की वैल्यू ये पुट कर दी। तो यहाँ से डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड करते हैं, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा। अब आप क्या करें, इस hx1 को पकड़ें, पहले इस y से मल्टीप्लाई करें तो hx1 आ जाएगा, hx1 को पहले y से मल्टीप्लाई करें तो hyx1, फिर hx1 को माइनस y1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बच्चों। या फिर बच्चों आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस y को पकड़ें और इसको अंदर सब से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा hyx1 प्लस by1 प्लस fy। अब माइनस y1 को पकड़ें और अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस hx1 y1 माइनस, हाँ जी, by1 का स्क्वायर माइनस fy1। और इसी तरह इस x को पकड़ें और अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा axx1, ठीक है, प्लस hxy1 प्लस, हाँ जी, क्या आ जाएगा gx। ठीक हो गया। अब इस माइनस x को पकड़ें और इस अंदर वाले सब से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस का ax1 का स्क्वायर माइनस hx1 y1 माइनस का gx1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करें, जो भी माइनस वाले हैं, देखें ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको, जितने भी माइनस वाले हैं इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो बाकी ये आ जाएगा मेरे पास। तो जैसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें ax1 का स्क्वायर है, ठीक है जी, ax1 का स्क्वायर आ गया, प्लस hx1 y1 है, ये है प्लस hx1 y1, तो ये बन जाएगा प्लस 2hx1 y1 प्लस b1 का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, f, ये नहीं है, fy1 प्लस gx1। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो कोनिक है, कोनिक के ऊपर, ये कोनिक इक्वेशन है, इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट उस कोनिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब जहाँ पर x है x1 पुट कर दें, y की जगह y1 पुट कर दें बच्चों। तो वही लिखा कि सिंस द पॉइंट, ये जो पॉइंट है लाई करता है इक्वेशन 1 पर, देयरफॉर इसलिए ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पर x है x1 पुट कर दें, y की जगह y1 पुट कर दें तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें से ये देखना है कि जहाँ पर ये है ये फॉर्म इधर आपने बनानी है। यहाँ पे है 2ax1 का स्क्वायर, ये है ax1, इसको इधर ही ले आए बच्चों। ठीक है, आगे है 2hx1 y1, तो ये भी है 2hx1, इसको भी यहीं पे लिख दें। आगे है by1 का स्क्वायर, ये भी by1, इसको भी नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखें fy1 है और यहाँ पर है 2fy1, तो एक fy1 को इधर रख लें
और एक उठा के राइट साइड पे ले जाए। ठीक है, इसी तरह देखें gx1 है तो यहाँ पे है मेरा 2gx1, तो एक gx1 को मैं यहाँ पे रखा और एक रह गया बाकी, उसको उठा के राइट साइड पे ले गया, तो ये बन जाएगा माइनस का gxy1। और यहाँ पर मुझे c नहीं चाहिए तो इसको भी उठा के उधर ले जाएं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे ये चीज़ इक्वल आ गई इस चीज़ के। इसका मतलब है जहाँ पर ये होगी उसकी जगह मैं ये पुट कर दूंगा, तो इक्वेशन ए बिकम्स हो जाएगी, हाँ जी, ये लेफ़्ट साइड वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ये इक्वल वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसकी वैल्यू ये है इसलिए मैंने इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। बात समझ आ रही है ना? बस यही पॉइंट था। उसके बाद क्या करें, इन माइनस को उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो ये माइनस का y1 है तो लेफ़्ट साइड पर आएगा तो प्लस का fy1 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का gx1 है तो इधर आ जाएगा तो ये प्लस का gx1 हो जाएगा, और ये माइनस का c है तो लेफ़्ट साइड पर आएगा तो प्लस का c हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ से x1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, y1 कॉमन लेते हैं तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। अगर आप x कॉमन लेते हैं और y कॉमन लेते हैं तो फिर आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, तो प्रूव हो जाएगा मेरा। ठीक है, देखें अब हम क्या लेते हैं, अगर मैं यहाँ से x1 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से x1 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, हाँ जी, ax प्लस hy प्लस g प्लस, अब यहाँ से y1 कॉमन ले लो तो y1 कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा by प्लस hx प्लस f, और ये प्लस ये वैसे ही आ जाएगा fy प्लस gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास एक प्रूव हो गया। ठीक है, अगर मैं x कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो फिर मेरे पास दूसरा प्रूव हो जाएगा। जी बच्चों, तो यहाँ पे देखें मैंने x1 कॉमन लिया, y1 कॉमन लिया, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, या फिर अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये फॉर्म बाकी रह जाएगी, फिर y कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा, और प्लस gx प्लस f1, तो दोनों तरह प्रूव हो गया। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो ये बच्चों मेरी एग्जांपल नंबर 2 थी। ठीक है, जो कि मैंने आपको इसको रीड करवा दिया। अब हम इसका आखिरी पार्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, और इससे ये हमारा टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल लाइन का एंड हो जाएगा। जी बच्चों, थर्ड पार्ट में कहता है द इक्वेशन टू द नॉर्मल टू द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले ये फॉर्म देखें, कौन सी फॉर्म है, इम्प्लिसिट फॉर्म है जिसमें एक से ज़्यादा y हैं। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो हमें क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करें टू द इलिप्स। इलिप्स पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट इस पॉइंट पर इज दिस, ये आनी चाहिए। ठीक है, आप क्या करें, इलिप्स पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करें इस पॉइंट पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो मेरा ये आना चाहिए। चलें जी, अभी प्रूव कर देते हैं बच्चों। जी बच्चों, तो बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये फॉर्म दे दिया आपको, पॉइंट भी दे दी है, तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं ये फाइव ऑफ एक्स वाई है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वही पार्शियल डेरिवेटिव फाइव का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस का 4। तो आपको पता है बच्चों, पार्शियल डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो y कांस्टेंट होता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, y का 0, और माइनस 4 का उसका भी 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पार्शियल 5 और पार्शियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो पार्शियल 5 और पार्शियल x एट पॉइंट, हाँ जी, 0 1 पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ, जहाँ पर x है 0 पुट कर दें और y की जगह 1, तो y तो है ही नहीं, तो मेरा पार्शियल 5 और पार्शियल x एट पॉइंट दिस पर मेरी वैल्यू आ गई 1 आ गई। ठीक है, चलें जी,
नो, अब पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई, फाई आपके पास है एक्स स्क्र प्लस 3 वाई स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई माइनस का 4। ठीक है, तो पार्शल फाई और पार्शल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो एक्स एज ए कांस्टेंट होगा, तो ये अकेला कांस्टेंट इसका 0, इसका आ जाएगा 6y प्लस एक्स है विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो एक्स का 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा और इसका 0, तो पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, 6y प्लस का 1। अब पार्शल फाई ओवर पार्शल वाई एट पॉइंट 0 1 पर वैल्यू निकाले, जहाँ पर x है 0 पुट कर दें, y की जगह 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया बच्चों, तो अब मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हमने जर्नल फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। जी बच्चों, क्या लिखा, वी नो डेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द कर्व, अगर कर्व आपके हो फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 यानी कि इम्प्लिसिट फॉर्म हो और पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, और नॉर्मल लाइन इस पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, हाँ जी, y माइनस y1, ठीक है, पार्शल फाई ओवर पार्शल x माइनस x-1, हाँ जी, पार्शल फाई ओवर पार्शल y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पॉइंट तो आपको गिवन है, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, तो वैल्यू पुट कर दें y माइनस y1 मीन 1, पार्शल फाई और पार्शल x, तो पार्शल फाई और पार्शल x की इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आई थी 1 और पार्शल फाई और पार्शल y की इस पॉइंट पर 7 आई है, तो वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक हो गया, माइनस x माइनस x1 आपका 0 है और पार्शल फाई और पार्शल y 7 है। चलें बच्चों, तो ये आ जाएगा y माइनस 1, तो माइनस का 7 x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y माइनस 7 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यही बच्चों तो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो ये था बच्चों मेरा आज का क्वेश्चन, आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इससे हमारा टॉपिक डेरिवेटिव पोर्शन का थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, जो था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन से। ठीक है, तो उसमें 2 केस थे, पहले केस हमने किया था जब एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको गिवन होगा, और आज हमने पढ़ा जब इम्प्लिसिट फंक्शन आपको गिवन होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल लाइन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, आज के लेक्चर के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप काइंडली ऑनलाइन देखिए। ठीक है, ताकि मेरा जो 4000 घंटों का वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट हो जाए और मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो जाए। 1000 सब्सक्राइब हो, 4000 वॉच टाइम हो, 4000 घंटे वॉच टाइम हो, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा और आगे ग्रो करेगा। ठीक है, तो बच्चों हम तो अपने हिस्से का दिया जलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है, आपके रिस्पॉन्स पे, कि अब ये दिया शोला बनता है या बुझ जाता है। ठीक है बच्चों, ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।